प्रिय विद्यार्थियों, मैं विनय कुमार सिंह JCRT रांची झारखंड की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम आपके हिंदी विषय में कक्षा 11 एवं 12 के आधार प्रश्न पत्र के प्रारूप पर चर्चा करते हैं। समय 3 घंटे का होगा और पूर्णांक 100 अंकों का होगा। यह प्रश्न पत्र आपका आधार प्रश्न पत्र कुल 3 खंडों में विभाजित होगा। खंड क अपठित काव्यांश एवं गद्यांश। इस खंड से कुल 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 1, इसमें एक काव्यांश दिया गया होगा और उस काव्यांश पर आधारित एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न काव्यांश का शीर्षक लिखने से जरूर होगा। इसी तरह प्रश्न 2 में एक गद्यांश दिया गया होगा और उस पर आधारित 3 अंक के कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी एक प्रश्न गद्यांश का शीर्षक लिखने से संबंधित जरूर होगा, यानी आप गद्यांश का शीर्षक लिखकर, मात्र शीर्षक लिखकर 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, प्रायः गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों में एक प्रश्न व्याकरण से भी संबंधित पूछ लिया जाता है। पूछ लिया जाएगा कि गद्यांश में उपसर्ग वाले कोई गद्यांश में से उपसर्ग वाले कोई 2 शब्द छांट कर लिखिए, प्रत्यय वाले कोई 2 शब्द छांट कर लिखिए, गद्यांश से किन्हीं 2 सामासिक पदों को छांट कर लिखिए, गद्यांश से विशेषण वाले 2 शब्दों को छांट कर लिखिए। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रायः, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। शेष प्रश्न भावबोध पर आधारित होंगे। अब अपठित मतलब जिसको आप कभी पढ़े नहीं हैं, ऐसे काव्यांश और ऐसे गद्यांश को पढ़कर आप कैसे अच्छा उत्तर लिखें और पूरे के पूरे अंक पाएं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको ले आऊँगा। तो हम आगे के प्रश्न देखते हैं। खंड ख रचना और अभिव्यक्ति। इसमें निबंध लेखन, पत्र लेखन, समाचार संपादकीय आलेख लेखन और फीचर लेखन, इन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 25 अंक के। प्रश्न 3 में आपको एक विषय दिया गया होगा जिस पर निबंध लिखना होगा और वह निबंध 10 अंकों का होगा। निबंध प्रायः जो तत्कालीन मुद्दे और समस्याएं होती हैं उनसे जरूर पूछे जाते हैं 1-2 निबंध। जैसे इस समय कौन सी तत्कालीन समस्या है, तो कोरोना महामारी है। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती कौन हमारे सामने अभी है, तो ऑनलाइन पढ़ाई है। तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती कौन हो सकती है, वह है कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन किया गया है, इससे देश की अर्थव्यवस्था कितनी प्रभावित होगी। तो आप इन सब विषयों को ध्यान में रखेंगे, इन्हीं सब से संबंधित निबंध पूछे जाएंगे। औपचारिक पत्र लेखन। पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक 2 तरह के होते हैं। औपचारिक पत्र में कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, संपादक को पत्र, किसी अधिकारी को पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, ये सब क्या होते हैं, इन सब के विषय में मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा अलग वीडियो में। तो औपचारिक पत्र लेखन यह 5 अंक का होगा और आप 5 के 5 अंक कैसे पाएंगे पत्र लिखकर, अच्छा पत्र कैसे लिखा जाता है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं, इसके बारे में बात करूंगा अलग वीडियो में। प्रश्न 5, समाचार लेखन। समाचार पत्र में संपादकीय लेखन। समाचार पत्र में ही या किसी पत्र पत्रिका के लिए अलग से आलेख लेखन कैसे लिखते हैं। समाचार लेखन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। हम सुबह अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं और टेलीविज़न पर जो समाचार सुनते देखते हैं वह कैसे तैयार होता है। संवाददाता क्या होते हैं, वह कितने तरह के होते हैं संवाददाता। इसके बाद बीट क्या होता है, संपादक मंडल क्या होता है,
समाचार पत्र में डेडलाइन का क्या महत्व होता है, पत्रकार दीर्घा क्या है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे बाकायदे। यह सब अलग अलग वीडियो में, चूँकि आपके लिए अलग अलग विषय है तो इस पर मैं अलग अलग वीडियो बनाकर ले आऊँगा। दिए गए विषय पर फीचर लेखन। फीचर लेखन क्या होता है, इसके बारे में भी मैं बाकायदे आपको एक वीडियो बनाकर ले आऊँगा। तो प्रश्न 6 फीचर लेखन से संबंधित होगा। एक विषय दिया रहा होगा अथवा करके 2 विषय रहेंगे, जिनमें से किसी एक को चुनकर आपको उस पर फीचर लिखना होगा। यह 5 अंकों का होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि खंड क में 20 अंक के प्रश्न पूछे गए थे और खंड ख में 25 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 3, 4, 5 एवं 6। अब हम आगे के प्रश्नों पर विचार करते हैं। खंड ग पाठ्यपुस्तक। खंड ग के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकें रखी गई हैं 2, एक आरोह और दूसरा वितान। इससे कुल 55 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले आरोह पर बात करते हैं। आरोह पाठ्यपुस्तक भी आपकी 2 खंडों में बांटी गई है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड पर आधारित कुल 20 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8 एवं प्रश्न संख्या 9, ये तीनों प्रश्न काव्य खंड से होंगे। प्रश्न संख्या 7 में एक काव्यांश दिया गया होगा और उस पर आधारित 2-2 अंक के 4 प्रश्न होंगे। यानी आपको काव्यांश को पढ़कर 2-2 अंक के जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर लिखने होंगे और कुल 8 अंक का होगा। एक प्रश्न कवि एवं कविता के नाम से जरूर होगा। शेष 3 प्रश्न भाव एवं शिल्प बोध पर आधारित होगा। प्रश्न संख्या 8 में एक पद्यांश दिया गया होगा और उस पद्यांश पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। दूसरा, पद्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। और दोनों 3-3 अंक के होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ सीधे व्याख्या नहीं पूछी जा रही है, बल्कि पद्यांश देकर आपसे भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करने को कहा जा रहा है। अतः जब पाठ पढ़ाया जाता है तो भाव एवं शिल्प सौंदर्य दोनों पर ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि दोनों के लिए बराबर बराबर अंक निर्धारित हैं और एक परीक्षार्थी के तौर पर 100 के 100 अंक पाना आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी है। आप उसके लिए 100 के 100 अंक के लिए पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात का। प्रश्न संख्या 9, इसमें आपके पाठ्यपुस्तक से, काव्य खंड के अंतर्गत आपके पाठ्यपुस्तक से कुल 3 प्रश्न दिए रहे होंगे। उन 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे और 3 अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अधिकतम आप 35 से 50 शब्दों के बीच में अपना उत्तर लिख सकते हैं एक प्रश्न का। बहुत अच्छा उत्तर इसके अंतर्गत हो जाएगा 3 अंक के लिए। अब आइए हम आगे देखते हैं। आरोह गद्य खंड पर आधारित प्रश्न। आरोह गद्य खंड से कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 10, इसमें आपके गद्य खंड से किसी पाठ का एक गद्यांश दिया हुआ होगा। उस गद्यांश पर आधारित 2-2 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ध्यान रखिए, यहाँ भी पाठ एवं लेखक या लेखिका का नाम जरूर पूछा जाएगा। शेष 3 प्रश्न भावबोध पर आधारित होंगे। प्रश्न संख्या 11 में आपकी पाठ्यपुस्तक से कुल 5 प्रश्न दिए गए होंगे, क, ख, ग, घ, अंग करके। इन 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का होगा, यानी कुल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आरोह गद्य खंड से भी 20 अंक के प्रश्न पूछ लिए गए। काव्य खंड से भी 20 अंक के थे, गद्य खंड से भी 20 अंक के प्रश्न पूछे गए।
आगे देखते हैं। वितान पर आधारित प्रश्न। आपकी जो वितान पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में से कुल 15 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 13 एवं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 12 में कुल 3 प्रश्न दिए गए होंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 2 के उत्तर लिखने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का होगा। जैसा मैंने पहले बताया अभी कि 3 अंक के प्रश्न के लिए आप अधिकतम 35 से 50 शब्दों के बीच में उत्तर लिखेंगे और 3 अंक के लिए 35 से 50 शब्द का उत्तर अच्छा उत्तर माना जाएगा। पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। प्रश्न संख्या 13 में कुल 3 प्रश्न दिए गए होंगे वितान से, जिनमें से किन्हीं 2 का उत्तर आपको लिखना होगा, लेकिन यह 2-2 अंकों का प्रश्न होगा और 2-2 अंक के प्रश्न में प्रायः तथ्यात्मक बातें आपको लिखनी होंगी और तथ्यात्मक या सूचनात्मक उत्तर जब देना होगा आपको, तो ध्यान रखिए वह अधिकतम 2 वाक्यों में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्रश्न संख्या 13 के लिए 4 अंक प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या 14 देखिए, यह भी वितान से होगा और इसमें 2 प्रश्न दिए गए होंगे। 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब तक जितने प्रश्न हम लोगों ने देखे, उनमें सबसे अधिक, व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक अंक का यही प्रश्न है। यानी एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है और जब एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, तो आपको अपना उत्तर 75 से 100 शब्दों के बीच में ले जाना होगा और ऐसा तभी होगा जब आप पाठ को अच्छे से पढ़े रहेंगे, पाठ का सारांश आपके स्मृति में होगा, आपके ध्यान में होगा, तो बड़े आराम से आप 75 से 100 शब्दों के बीच में उत्तर लिख पाएंगे। उत्तर लिखते समय विद्यार्थियों एक बात और आप ध्यान देना कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ऐसा नहीं कि आपको पाठ का सारांश याद है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कुछ और आपने उत्तर लिख दिया कुछ। प्रश्न में पूछा गया है कि लता मंगेशकर की गायन शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं, वह बताइए, और आपने उत्तर में क्या लिख दिया कि लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था, उनके पिता कौन थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया था, वह लिख दिया। तो इस पर नंबर कटता है, इस पर नंबर नहीं मिलता है। इसलिए प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िए आप, उसमें जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखिए और उसी का उत्तर लिखिए। तो इस प्रकार से हमने पूरे 100 अंक के आधार प्रश्न पत्र के प्रारूप को देखा। खंड क के अंतर्गत अपठित काव्यांश एवं गद्यांश हैं, जिनसे कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे गए। खंड ख के अंतर्गत रचना एवं अभिव्यक्ति था, जिससे कुल 25 अंक के प्रश्न पूछे गए। खंड ग के अंतर्गत आरोह वितान पाठ्य पुस्तकों पर आधारित कुल 55 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। उनमें भी आरोह काव्य खंड से 20 अंक के प्रश्न, आरोह गद्य खंड से कुल 20 अंक के प्रश्न और वितान से 15 अंक के प्रश्न। मुझे आशा है प्रश्न पत्र के इस पैटर्न को ध्यान में रखकर आप अच्छी तैयारी करेंगे और 100 में 100 पूरे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।